Hey everyone, so this reading is all about your abroad. Will you going to get the abroad settlement? या आप next 12 months में abroad travel कर पाएंगे? इस reading में आप जान पाएंगे थ्रू टैरो। और यहाँ आपके सामने आ रही हैं दो इमेजेस। इसमें से आपको किसी एक को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, क्योंकि दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट टू पाइल, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी इस रीडिंग को करूंगी। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चुन सकते हैं अगर आप इंट्यूटिवली एक पाइल को नहीं चुन पा रहे बेस्ड ऑन इमेज। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में ऑल द टाइम स्टैम्प इज अवेलेबल एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू अब्रॉड फॉर योर ट्रैवलिंग फॉर योर सेटलमेंट। हाय ग्रुप 1, सो यहाँ पर जान लेते हैं आपकी जो विश है अब्रॉड को लेकर, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और कंट्री ज़रूर लिखें जिसमें आप सेटल होना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने इस लाइफ टाइम में। सो आपके लिए यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आ रही है, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। इट सीम्स कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं अब्रॉड की तरफ, स्पेशली अपने गोल को अचीव करने में, इन द सेंस लाइक करियर के थ्रू। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम प्रिपरेशन में, मनी, इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग। और इसलिए ये जो एनर्जी दिख रही है ना पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी बहुत मेहनत अपनी तरफ से हो रही है और आप ऐसा भी सोच रहे हैं, आप इससे कुछ लोग, कि क्या इस तरफ एफर्ट डालने चाहिए, क्या मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे ऑप्शन मिलेगा, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के साथ साथ में आप में से कुछ पर्सन यहाँ ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर। और वहाँ पे भी वही एनर्जी है कि आप सोच रहे हैं कि क्या वर्थ है अब्रॉड ट्रैवल कर लेना चाहिए, क्या अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर हम अपना खर्च करें। इस तरीके से पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी आ रही है। टोटली यू आर पुटिंग एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं और यहाँ कोशिश करते करते सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा क्या नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगी क्या नहीं, मुझे फाइनली कंक्लूजन में क्या मिलेगा, मेरे को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, या मैं अब्रॉड में सेटल हो जाऊंगी, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगा, या मैं अपनी लाइफ में वर्ल्ड ट्रैवल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है और कोशिश कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पर इस तरफ, डायरेक्शन की तरफ। और कुछ इस टाइम कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि क्या इधर जाना चाहिए, क्या इधर हमारे लिए अच्छा है। तो लेट मी सी, क्या आपके लिए अगर मैं देखूं सबसे पहले एज नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या आप अब्रॉड ट्रैवल कर पाएंगे। हम पहले इस जर्नी को देखें तो वी हैव द फूल, वी हैव द क्वीन ऑफ कप एंड वी हैव द 4 ऑफ कप। ओके, देखो एनर्जी तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके लिए, तो तीनों एनर्जी में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं अब्रॉड की ट्रैवलिंग की बात करूँ, आपके अगले 12 महीनों की जर्नी को लेके, या लोकेशन चेंज करना, क्रॉसिंग द बॉर्डर, किसी अब्रॉड से वापस अपने कंट्री आना या कंट्री से कहीं जाना, सो बेसिकली एक ट्रैवलिंग जो दिख रही है वो यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ कप भी आ रहा है। तो फर्स्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि पॉसिबिलिटीज़ तो है, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट कमिंग सो अप टू द मार्क। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप आपकी विश है अपनी कोई ड्रीम लाइक कंट्री, और साथ में आप वहाँ पर चाह रहे हैं कि सेटल भी हो। आप सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट डाल के बस यू डोंट वांट कि आप वहाँ जाएं और उसके बाद आपको वापस आना पड़े, या फिर वहाँ पे आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाए या वो जॉब नहीं मिल पाए जैसी आप चाहते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप आप चाहते हैं रेस्पेक्टफुल एक पोजीशन, स्टेबिलिटी, जिसमें कि ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी है, हायर स्टडी और वकेशन ट्रैवलिंग, और साथ में यहाँ पर आपके लिए न्यू जॉब एक्सपेरिमेंट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली दिस इज़ पॉसिबल कि अगर आपके लिए मैं रास्ता देखूँ, रूट देखूँ, तो अगले 12 महीनों में जो चांसेस बन रहे हैं दैट इज़ थ्रू ट्रैवलिंग जस्ट फॉर वकेशन ट्रिप, अनदर फॉर हायर स्टडी और फॉर करियर जॉब। ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। हायर स्टडी के लिए तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो आप डिप्लोमा ले रहे हो या एनी काइंड ऑफ डिग्री, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। और अगर आप गोल है आपका अब्रॉड सेटलमेंट का, तो भी आपके लिए नेक्स्ट 12 महीनों में जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग का फेज दिख रहा है और आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं फ्रॉम द जीरो। सो लाइक क्विटिंग समथिंग, क्लोजिंग समथिंग फ्रॉम हेयर एंड देन चूजिंग द अदर कंट्री। यहीं पे लेकिन आपके लिए 4 ऑफ कप आ रहा है और ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन ट्रैवलिंग, लोकेशन और पोजीशन, करियर वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज और सेटलमेंट वाइज, और आइदर थ्रू मैरिज प्रॉस्पेक्ट की मैरिज के थ्रू भी आप सेटल करें या वहाँ जाएं, तो वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है। सम अदर अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग जॉब, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको वहाँ पे किसी कॉलेज में ऐसे एडमिशन लेना पड़े। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैरिज विद योर समवन जो वहाँ पर अब्रॉड में सेटल हैं, या फिर अब्रॉड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो नहीं मिल के आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी। तो समथिंग जो आपके माइंड में
पे इमेज बनी हुई है वो कंट्री और वो लोकेशन, उसकी जगह कहीं और आपके लिए ऑप्शन चॉइसेस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपने प्लान को बदलना होगा या आपके लिए वो चेंज हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको शेयर करती हूँ, लेट मी सी ग्रुप 1, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट 12 मंथ्स में ट्रैवलिंग तो दिख रही है, और ये ट्रैवलिंग लेकिन कुछ ऐसा एनर्जी नहीं दे रहा है कि ये परमानेंट सेटलमेंट की एनर्जी दे रहा है, या ये ट्रैवलिंग आपके लिए लाइफ टाइम ट्रैवलिंग है ऐसा करके सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। तो लेट मी सी क्या आपके लिए अब्रॉड सेटलमेंट भी है। तो जो लोग अभी अब्रॉड में हैं या यहाँ पर अभी सोच रहे हैं अब्रॉड सेटलमेंट का, ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का सोच रहे हैं, यू आर स्टेइंग इन अब्रॉड, लेट मी सी क्या आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा, आपको वहाँ का वर्क वीज़ा, वहाँ पे परमानेंट सिक्योरिटी होगी। लेट मी सी, वी हैव द सन एनर्जी एंड देन वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द चैरियट। देखो आप में अगर हम बात करें सन, हर्मिट एंड द चैरियट, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आ रहे हैं। मतलब अब्रॉड सेटलमेंट, परमानेंट सेटल हो जाना, परमानेंट वहाँ का ऑफिशियल नागरिक हो जाना, ये आपके लिए पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन हर्मिट आ रहा है तो मल्टीपल रिजेक्शंस या डिले दिख रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 साल में, तो नहीं, वो 3 साल को लेकर आप सोचे कि करीबन उसमें 5 साल या 7 साल लग जाएंगे। इस तरीके से ईयर्स एक्स्ट्रा दिख रही हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल आपकी ये चीज़ विश पूरी हो रही है, तो दैट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आपके लिए बता रहा है काफ़ी सारी डार्क एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, पॉज एनर्जी, रिजेक्शन एनर्जी, स्लो डाउन एनर्जी। दिस मीन्स कि आपका जो एक काम है परमानेंट रेजिडेंस होना या परमानेंट रेजिडेंसी पाना, वीज़ा मतलब वर्क वीज़ा लेना, या आई मस्ट से कि आप वहाँ के लिए ग्रीन कार्ड या एनीथिंग जिससे जो आपको वहाँ सिक्योर करेगा, उस चीज़ में आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे एनर्जी एज एन सन। लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हैं और अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहें, इसमें सेल्फ डाउट नहीं करें। वेट, रिजेक्शन, स्लो डाउन एनर्जी है लेकिन नो नहीं है। दिस मीन्स कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इसको एक्वायर कर लेंगे। एंड द चैरियट आपके लिए मूवमेंट, ट्रैवलिंग, अब्रॉड सेटलमेंट, अपनी लोकेशन से, अपने होम कंट्री से दूसरे कंट्री में सेटल होने का एनर्जी कमिंग एज येस। ओके, सो दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस देखूँ ओवरऑल, क्योंकि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन वो कोई गारंटीड नहीं करेगा आपका अब्रॉड सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि अगले 12 महीने में जो आप ट्रैवल कर रहे हैं वो गारंटीड नहीं करेगा आपकी परमानेंट रेजिडेंसी। उसके लिए आपकी एनर्जी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आ रही है। जो मैंने आपको बताया, वहाँ वर्क, वहाँ पे करियर एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है एज ओवरऑल। 7 ऑफ सॉर्ड, विदाउट एनी वरी इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड एनर्जी आ रही है मूवमेंट की। डोंट लुक बैक, इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। दिस मीन्स कि ट्रैवलिंग, लोकेशन, रिस्क लेना, आगे बढ़ना, ये आपको देखना चाहिए। आपको इस टाइम पे अपने चेक कर लेती हूँ आपको यहाँ पर, as we have the 3 of Pentacle and we have the permanent एज क्वीन ऑफ कप। पर्सनल लाइफ के थ्रू या करियर के थ्रू दोनों ही रास्ते आपके लिए ओपन है। अगर ग्रुप 1 आपने सेलेक्ट किया था, आपके लिए अब्रॉड सेटलमेंट, अब्रॉड में रहना, वर्क और स्टेबल एंड फैमिली, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। रेस्पेक्टफुल स्टेबल लाइफ वहाँ पॉसिबल है। आपको सिर्फ अब यहाँ पर बहुत सी सॉ करना, बैक एंड फोर्थ करना, ओवर थिंक करने की बजाय इस जर्नी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। एंड इसी के साथ अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, पर्सनली अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर और एनी टाइमलाइन फॉर यू, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें एंड डायरेक्टली देन आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड अब्रॉड सेटलमेंट के लिए जो रेमेडी होती है एज एन क्रिस्टल, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, जिससे कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं वो खत्म हो जाए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप डायरेक्टली वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रोसेस। ओके, सो जिससे कि आपका प्रोसेस जल्दी हो जाए। दिस इज ऑल, सी यू अगेन विद अनदर रीडिंग, बाय। हाई ग्रुप 2, सो आप सभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब्रॉड सेटलमेंट और अब्रॉड ट्रैवलिंग। सो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दें वो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर आप सेटल होना चाहते हैं, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप अपनी एजुकेशन, स्टडी या करियर चाहते हैं। मीन्स एनी ड्रीम जो आपका अब्रॉड से रिलेटेड है, कंट्री, लोकेशन, वो कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। यहाँ चेक कर लेती हूँ आपकी एनर्जी पहले, सबसे पहले कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या आपके लिए इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आ रही है क्या। लेट मी सी, वी हैव द एम्परर, we have the Knight of Pentacle
एंड देन मैं आपके लिए अब्रॉड सेटलमेंट भी चेक करूंगी। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप। अगले अगर हम 12 मंथ्स की बात करें तो इसके अंदर आपके लिए कुछ चांसेस हैं ग्रुप 2 कि आप अब्रॉड ट्रैवल करेंगे। स्पेसिफिकली ये जो अब्रॉड लाइक लाइक सीन जो है अब्रॉड की तरफ जाने की जो एनर्जी है उसमें आपके लिए आ रहा है बेस्ड ऑन योर trip and based on your career, no personal thing like marriage or some settlement like that. It is indicating more likely कि आप वहाँ travel कर रहे हैं because of your trip। आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, आपका वो वेकेशन सक्सेसफुल हो रहा है, आप अपने लिए एक फन देख रहे हैं वहाँ पे, एंड दैट्स कमिंग रियली प्रॉमिसिंग। इसी के साथ में जो आपके लिए वहाँ पे करियर को लेके, हायर स्टडी को लेकर भी साइन दिख रहे हैं, और समवेयर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जॉब, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है, ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो लाइक मोर मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, या फिर हायर स्टडी के साथ साथ जॉब की तरफ जो जाना चाहते हैं, उनके लिए नेक्स्ट 12 मंथ्स काफ़ी ओपन दिख रहे हैं फॉर द अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से आप वहाँ पे स्टडी एंड जॉब दोनों भी कॉन्सिक्वेंटली साथ साथ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रही है, और आप वहाँ पे और लर्निंग कर रहे हैं, परफेक्शन ला रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने टूल्स को रेडी कर रहे हैं, मतलब आप और तैयारी कर रहे हैं। तो सिर्फ आप डायरेक्टली अर्निंग के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लर्निंग भी कर रहे हैं, साथ में ट्रिप की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एज एन एम्परर, सो आप में से कुछ पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि जो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी, वहाँ पे परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, एंड दिस इज द साइन ऑफ एम्परर। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन जो दिख रहे हैं दैट इज़ फॉर ट्रैवलिंग, ट्रिप, वकेशन, और दूसरा आपकी हायर स्टडी विद जॉब। ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। इसी में अगर हम देखें, लेट मी सी, क्या आपके लिए अब्रॉड में सेटलमेंट भी है, क्या आप अब्रॉड में सिक्योर हो जाएंगे, ग्रीन वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, ग्रीन कार्ड और या परमानेंट रेजिडेंसी। अगर आप ऑलरेडी अब्रॉड में हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आपके लिए यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाएगा, लेट मी सी, मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए वर्क वीज़ा, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्या। 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द फूल। ओके, देखो यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी आ रही है ना, दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि यहाँ पे तीनों एनर्जी, यहाँ पर द फूल, एम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ साइन की स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग। सो अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी का वेट कर रहे हैं और आप वहाँ पर लंबे समय से हैं, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, इस तरीके से आप वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जल्दी आपको परमानेंट रेजिडेंसी और आइदर ग्रीन कार्ड और एनी काइंड ऑफ वर्क वीज़ा, जिससे कि आप सेटल हो जाएंगे वहाँ पे, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी इंडिकेट कर रहा है। इसी में अगर हम बात करें आपके लिए ना, एज पर फूल, जर्नी भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ हैं वहाँ से आपकी लोकेशन चेंज हो जाए बेस्ड ऑन वीज़ा, बेस्ड ऑन योर परमानेंट रेजिडेंसी। ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं की आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, आपके लिए यहाँ पे लोकेशन बदल सकती है, क्योंकि आपके लिए कुछ साइन ट्रैवलिंग के दिख रहे हैं जिसमें कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत रंग लाएंगी। एज पर एम्प्रेस यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा। आप अगर इसमें ऑथेंटिकली अपने एफर्ट्स, टाइम और कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ पॉसिबल कि आप अब्रॉड में सेटल हों। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए एज एन मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, एज एन गाइडेंस, एज एन ओवरऑल आपके लिए फॉर अब्रॉड गाइडेंस क्या आ रही है इस टाइम को देखें तो वी हैव द 3 ऑफ कप। ओके, और थ्रू आपका वर्क, और वी हैव द पर्सनल। ओके, देखो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपके लिए मेजर गाइडेंस जो दिख रही है कि किसी के अप्रोच से, किसी की मदद से, या फिर कोई ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं उनकी हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, ईजी हो सकता है आपके लिए टू सेटल डाउन देयर। तो अगर ऐसा कोई है तो 3 ऑफ कप, इट्स अ टाइम टू बी यूनिटी, बी सोशलाइज, कनेक्ट विद दैट पर्सन, कनेक्ट विद दैट फैमिली, कनेक्ट विद दैट टीम, और उनके थ्रू आपको आसानी हो जाएगी। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउट और मतलब कंसर्न कर रहे हैं तो इट्स अ टाइम टू कोलैबोरेट, कम्युनिकेट, ऐसा करने से आपके काम बनेंगे। यहाँ पे स्पेशली आ रहा है कि आपको ना करियर के पाथ पे आपको वहाँ जाने का सबसे ज़्यादा आपके लिए आसान तरीका दिख रहा है। पर्सनल, मैरिज और
पर्सनली सेटल हो जाना इज़ नॉट अ वेरी ईजी पाथ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एज एन क्वीन ऑफ पेंटिकल इंडिकेशन आ रहा है अ साइन ऑफ योर ब्रांडिंग, योर जॉब प्रोफाइल और योर वर्क स्किल। तो अगर आप अपने करियर के बेसिस पे जाने की सोच रहे हैं, स्पेशली जॉब को लेकर, वर्क को लेकर, वहाँ पे बिजनेस को लेकर, तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। ग्रुप 2 आपके लिए स्पेसिफिकली साइन करियर के थ्रू ही बेस्ट दिख रहा है, बट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द पीपल हु आर इन दिस जर्नी, ओके। और ओवरऑल इफ़ यू वांट, अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए टाइमलाइन बहुत लेंदी नहीं आ रहा आपकी अब्रॉड सेटलमेंट का, मतलब आपको बहुत साल नहीं लगेंगे, आपको बहुत जल्दी ही आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है, सेटलमेंट है, वो देखने को मिलेगा, अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं। क्योंकि एम्प्रेस बता रहा है हार्वेस्टिंग द रिजल्ट, ड्रीम का पूरा होना, लेकिन अगर आपने पहले मेहनत की है तो अगर आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, सो विद इन अ ईयर आपके लिए पॉसिबल हो रहा है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी एज फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। और मेहनत करते रहें, गिव अप मत करो। अगर आपको बार बार रीअटेम्प्ट करना पड़ रहा है तो अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ग्रुप 2 आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, इट्स नॉट गोना बी वेस्ट, ओके। वो मनी हो, एफर्ट्स एंड टाइम एंड एवरीथिंग। इसी के साथ इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली अपने क्वेश्चन, स्पेसिफिक टाइमलाइन आप जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। अब्रॉड सेटलमेंट, अब्रॉड ट्रिप से रिलेटेड और एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, आपके लिए जो लकी क्रिस्टल है एज एन रेमेडी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, जिससे कि आपका प्रोसेस आसान हो जाए और जल्दी हो जाए, तो वो आप ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। सी यू अगेन विद अनदर रीडिंग। बाय।